तो जब हम ये देखें कि जी हम तो क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, हमने रामायण में सुना तो था कि वशिष्ठ जी ने उनको क्षमा कर दिया, पर हम तो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया, तो हम क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना करें फिर, भगवान जी हमें भी वशिष्ठ जी जैसी ही शक्ति दें कि उन्होंने अपने सैकड़ों पुत्रों के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया, तो हम भी इस व्यक्ति को क्षमा कर सकें, आप हमें भी शक्ति दें। जब आप ऐसा चाहेंगे तो वो शक्ति आपके अंदर आएगी क्षमा करने वाली, और आप जरूर उसको क्षमा कर पाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे। तो ये पढ़ने का ये ही फायदा है। शास्त्र आदि हमारी कुछ आख्यान के माध्यम से, कुछ उपदेश के माध्यम से यही सहायता करते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए इन्हीं की तरह। तो योग को जीने की, रामायण को जीने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? चलो आगे चलिए। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि कौशिकः पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने गुणा बहुविधा प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तपस्तुभ्यम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मज तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनिश्रेष्ठ लंबते रविमंडलम। तो जब इन्होंने अपनी कथा को शतानंद जी ने पूर्ण किया, विराम लिया, तो विश्वामित्र जी सहित राम लक्ष्मण, उनके सहित राम लक्ष्मण सन्निधौ, राम लक्ष्मण की सन्निधि में जो विश्वामित्र जी बैठे हैं, उनको जनकः प्रांजलि वाक्यम उवाच कुशिकात्मजम। राम लक्ष्मण सन्निधौ कुशिकात्मजम, राम लक्ष्मण के पास ही बैठे जो विश्वामित्र जी हैं, उनको हाथ जोड़ करके राजा जनक ने ये वाक्य कहे। क्या कहा? धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, हे भगवान मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके और आपके जीवन के इस वृत्तांत को सुन करके। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, अपने आप को अनुगृहीत, कृपा पात्र, अनुग्रह हुआ है मेरे ऊपर, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः, जिस मेरे पास, जिस मुझको आप जैसे ऋषि मिले, मुनि मिले, उनको पाकर के मैं धन्य हो गया। यज्ञम काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवान असि कौशिकः, जो मेरे यज्ञ में काकुत्स्थ सहितः, राम के सहित, राम तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो इतने महान आत्मा को साथ लेकर के आप इतने महान आत्मा मेरे यज्ञ में आए हैं, तो मैं अनुगृहीतोस्मि, अनुगृहीत हो गया हूँ। बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। बड़े लोगों के आने से ऐसी भी क्या कृपा होती है जो ये इस तरह से बोलते हैं? टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी क्या उस समय? ऑनलाइन ही ले लेते हैं इनके दर्शन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा क्या अंतर है जो व्यक्ति आकर के बोलता है मैं तो धन्य हो गया? अभी हमारे संगठन के प्रभारी लोग आए हुए हैं, तो यद्यपि उनकी बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग हुई है, एक वर्ष में 4-5 बार तो कम से कम महाराज जी ने उनको संभाला है, लेकिन वो कहते हैं जो आनंद अभी आ रहा है ना, वो उस समय नहीं आया था ऑनलाइन। तो क्यों नहीं आया था? बात तो हो गई, सकल सूरत भी दिख गई, तो ऐसा क्या अंतर पड़ा बताओ आप? ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा क्या अंतर है? आजकल तो शिक्षा वही चल रही है ना, लेकिन अब स्कूल खुलने के लिए बोल रहे हैं सरकारें, कुछ सरकारों ने निर्णय लिया है कि भाई स्कूल खोलो, अब बच्चे खुश हो रहे हैं, माँ बाप भी खुश हो रहे हैं।
तो ऐसा क्या अंतर पड़ता है? और शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा वो ही बेस्ट मानी गई है सारी धरती के ऊपर। ऑनलाइन को बेस्ट नहीं माना। प्रयोग किए ना, ऑनलाइन पढ़ा के भी देखा, भाई बच्चों को घर बैठे ही पढ़ा दो, स्कूल में आना जाना, इतना खर्चा, टीचर का आना, सब अपने अपने घर में बैठ के पढ़ा दें तो नॉलेज तो उनकी गेन हो ही जाएगी। तो फिर ये स्कूल कॉलेज आदि का इतना खर्चा क्यों? और गुरु शिष्य आमने सामने बैठ करके पढ़ें, ऐसा क्यों? ऐसा क्या अंतर है? भावना तो उस पर प्रकट हो सकती है, ऑनलाइन भी। पाठ ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो भावनाएं तो प्रकट होती हैं पाठ में, और क्या होता है? ऐसा क्या मिलता है ऑफलाइन में? हाँ माता बोलो। गुरु के सामने बैठने से उसकी जो गुण है या प्रभाव है ना, वो हमारे आता है। जैसे सूरज के पास बैठने से हमें सूर्य का, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ओरा शक्ति जो है, एक जो आभा मंडल की शक्ति, वो ऑनलाइन नहीं मिलती है, वो तो उसके फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे ना, तब वो प्रभाव डालती है। एक तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को टीवी के ऊपर सुनना, और एक जहाँ वो योग कराते हैं उस हॉल में सामने बैठ करके सुनना, तो दोनों में क्या अंतर है? जब हॉल में बैठ के सुनते हैं तो उनका जो फिजिकल ओरा है, जो सूक्ष्म ओरा है, फिजिकल तो उसको नहीं कहेंगे, पर वो जो लाइव ओरा है उसका जो हमें टच होता है हमारे फिजिकल बॉडी को, तो वो हमें ऑनलाइन नहीं मिल सकता है। शिष्य को गुरु का, गुरु को शिष्य का, दोनों का ओरा दोनों को प्रभावित करता है, केवल गुरु का नहीं करता है, शिष्य का भी करता है। इसलिए हम मंत्र जो बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं हम? सहनावतु सहनऊ भुनक्तु, साथ साथ दोनों की रक्षा करें, साथ साथ हमारे को पालन करें। सह वीर्यं करवा वही, साथ साथ हमारा पराक्रम बढ़े। साथ साथ क्यों बढ़े? गुरु जी का तो पहले बढ़ा हुआ है, तो अब क्या बढ़ेगा? गुरु जी तो पहले से ही ज्ञानी है। तेजस्वी नावधीतम वस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया, उनका तो पढ़ा हुआ पहले तेजस्वी हो चुका है, तब तो गुरु बने हैं ना। तो फिर मंत्र में साथ साथ क्यों कहा गया? कोई गुरु शिष्य में भी अधिक हो सकता है, तो क्या पता वो ऐसी बात कह दे तो स्वामी। ना ऐसा नहीं है, बात कहने की बात नहीं है। विकास गुरु और शिष्य का साथ ही होता है। माता में और बच्चे में पहले कौन होता है? माँ होती है कि बच्चा होता है? हाँ जी माता जी, आप तो माँ हो, माँ होती है पहले। हाँ जी, कोई अनुभूति है? माँ पहले होती है कि बच्चा पहले होता है? माता होती है पहले। माँ होगी तभी तो बच्चा गर्भ में आएगा ना, तो पहले कौन होता है? माँ। नहीं, माँ नहीं होती है, एक महिला होती है पहले, तो माँ नहीं होती। माँ की शुरुआत कहाँ से होती है? जिस दिन बच्चा गर्भ में आएगा उस दिन से माँ बनना शुरू हुआ है, और जिस दिन बच्चा पैदा हो जाएगा उस दिन कहेंगे आज ये माँ बन गई। उससे पहले माँ नहीं बनती है वो। और पुत्र पुत्री भी कब बनना शुरू हुआ? जब वो माँ के गर्भ में आ गया, उसी दिन से। तो दोनों की शुरुआत साथ साथ होती है। उस आत्मा की बच्चा संज्ञा कब होगी? जब वो किसी माँ के गर्भ में आएगा, जब वो बच्चा बनना शुरू हुआ उस दिन से उसकी संज्ञा हो गई कि भाई इसके गर्भ में बच्चा है। जब पैदा हुआ तो बच्चा पूर्ण हो गया, तो बोले आज बच्चा पैदा हुआ है। तो दोनों का अस्तित्व साथ साथ विकसित होता है, शिष्य का भी और गुरु का भी। जब कोई शिष्य बनना शुरू करता है, शिष्य बनना शुरू करने का मतलब क्या है? जो शास्त्र में लिखा है, जो अष्टांग योग है, उसको जब जिसने जीना शुरू कर दिया तो समझ लो उस दिन से शिष्यत्व का प्रारंभ हो गया। और जिस दिन अष्टांग योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया उस दिन समझना हम पूर्ण शिष्य बन गए। उससे पहले शिष्य नहीं है हम।
और ये शिष्यत्व कब होगा, ये जीने की शुरुआत कब होगी? जब कोई ऐसा समर्थ गुरु हमारे सामने होगा जो खुद जीता है, तभी तो शिष्य शुरुआत करेगा। यदि गुरु जी जीते ही नहीं है तो शिष्य कभी भी वो आचरण करेगा ही नहीं। अगर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग ना करें, खुद केवल योग की कथा कहें, तो लोग योग करेंगे ही नहीं। अब खुद लगे रहते हैं 2.5 घंटा उनके सामने, जिनको कोई रोग नहीं है वो लगे रहते हैं 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे वो करते हैं तो सामने बैठने वाला कम से कम रो पीट के 1 घंटा तो कर ही लेता है। 1.5 घंटा चलो, कभी अंदर जाएगा, कभी बाहर आएगा, कभी वॉशरूम जाएगा, कभी सुस्त आएगा, कभी ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो भी कुल मिला के 1 घंटा तो कर ही लेगा ना। तो यहाँ से शिष्यत्व की शुरुआत होती है, प्रैक्टिकल करने की। गुरु नहीं करता है तो वो भी नहीं करेगा। तो दोनों के ऊपर डिपेंड हैं। बच्चे का अस्तित्व माँ के बिना नहीं हो सकता है। माँ नहीं है तो बच्चा पैदा कहाँ से होगा? और बच्चे के बिना माँ नहीं बन सकती है। कोई महिला जिसको बच्चा नहीं हुआ तो उसको माँ नहीं कहते हैं फिर। तो शिष्य के बिना तो गुरु का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि शिष्य को कुछ देना है, इसलिए पहले गुरु अपने आचरण में लाएगा कि भाई मैं इनका आचार्य हूँ, मैं इनका गुरु हूँ, तो मुझे तो ऐसे जीना ही चाहिए जो मैं इनको बता रहा हूँ। तो वो उसको दृढ़ता से जिएगा। शिष्य यदि सामने नहीं होते तो हो सकता है गुरु में भी प्रमाद आ जाता। तो वो किस लिए जीता है? शिष्यों को प्रेरणा देने के लिए। और शिष्य प्रेरणा क्यों लेते हैं? वे जब गुरुजी पिड़े पड़े हैं, लगे पड़े हैं, तो हमें कुछ तो करना चाहिए ना। जब ये हमें समझा भी रहे हैं, वैसा जी भी रहे हैं, तो हम भी तो शुरुआत करें, इसी के लिए तो हम आए हैं। तो वहां से फिर वो शिष्य बनना शुरू होता है। और जिस दिन योग उसके जीवन में आ जाता है, उस दिन वो पूर्ण शिष्य बन जाता है। और जिस दिन किसी के सानिध्य में कोई पूर्ण शिष्य बन जाता है, तो वो गुरु तो ऑटोमेटिक ही पूर्ण हो जाता है। फिर जिस दिन महर्षि दयानंद महर्षि बन गए, उस दिन स्वामी विरजानंद जी तो ऑटोमेटिक ही महर्षि बन गए। वो तो महान बन ही गए ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ भी तप पुरुषार्थ नहीं किया, वो तो पहले से ही बड़े तपस्वी पुरुषार्थी थे, इसीलिए तो उनके सानिध्य में गए। लेकिन उनका तेजस्वी कब होगा उनका ज्ञान? जब कोई ऐसा शिष्य तैयार होगा, तब वो जगत गुरु बन जाएंगे। तो दोनों का अस्तित्व दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर मंत्र बोला जाता है, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जैसे गुरु, विश्वामित्र जैसे गुरु तपस्वी और काकुत्स्थ सहित, वो भी भगवान राम के सहित मेरे यहाँ आए हैं मेरे यज्ञ में, तो मैं तो धन्य हो गया, मैं तो अनुग्रहित हो गया। क्योंकि उन दोनों का, एक का ओरा ही बहुत बड़ा है, विश्वामित्र जी का ही, और उनके साथ श्री राम का ओरा और साथ आ गया, डबल ओरा महापुरुषों का। इसलिए कभी कभी कोई बड़े महापुरुष 1 2 3 आ जाते हैं तो हम कितने आह्लादित होते हैं कि भाई आज तो हमारे पास 1 2 नहीं 4 4 5 5 महापुरुष हमारे सामने मंच पे बैठे हैं। तो कितनी खुशी होती है ऐसे आते हैं। तो वो खुशी इसलिए होती है कि उन्होंने अभी तक जो भी तप पुरुषार्थ करके अपने एक ओरा का निर्माण किया, एक आभा मंडल का निर्माण किया है, वो हमें फोकट में मिल जाता है। हमने उसके लिए अभी कोई कीमत नहीं चुकाई, हमें तो फ्री में मिल गया। तो इसलिए हम क्या हो गए? धन्य हो गए। और ये धन्यता का भाव जितना मनुष्य में आता है उतना ही वो ज्यादा उसको ऑब्जर्व कर सकता है। नहीं तो अगर उसके अंदर वो ग्रहणशीलता नहीं है तो कितने ही महान व्यक्ति आ जाओ, फिर कलयुग सतयुग सब बराबर ही है, अंधेरा उजाला बराबर ही है। जिस आदमी को आंखें खोलनी नहीं है, सोए पड़े रहना है, उसके लिए सूर्य निकले, चंद्र निकले, तारे निकले, बराबर ही है बात, रात और दिन बराबर ही है। पर जिसको जागना है तो वो तो सूर्य के दर्शन करके बोलेगा धन्य हो गए हम, आप आ गई। तो ऐसे गुरुजनों को प्राप्त करके हम धन्य हो गए, अनुग्रहित हो गए, ये भी कौन आदमी सोचेगा?
जो जागरूक है। जागरूक नहीं है तो उसमें धन्यता का भाव आएगा ही नहीं, चाहे कितने भी महापुरुष हमारे सामने आके बैठ जाएं। जागरूक हैं तो हमें लगेगा कि ये तो हमें फ्री में मिल गया। देखो, जब तेज बारिश होती है और वो पूरे गांव का कूड़ा करकट बहा के ले जाती है बारिश, तो फ्री में सफाई हो गई ना पूरे गांव की, कुछ करना भी नहीं पड़ा। नहीं तो छत पे अलग पानी डालो, फिर झाड़ू से साफ करो, फिर वो सारा कचरा आंगन में आ गया, अब आंगन को साफ करो, फिर वो घर के बाहर इकट्ठा हो गया, अब नाली को साफ, कितनी मेहनत है। और जोर से बारिश आई तो पूरे गांव को एक ही साथ साफ कर दिया, सारा कचरा गांव के बाहर। धन्य हो गए ऐसी बारिश आई तो ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो वो अपने ओरा से हमें पवित्र करके चले जाते हैं। तो जनक जी क्या हैं? धन्य भागी। और ये उस धन्यता को महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद भी क्या है, ये बहुत बड़े योगी हैं, इसलिए उनके योग को पहचान पा रहे हैं। यदि जनक जी योगी नहीं होते तो ठीक है, बहुत सारे अतिथि आए, उनमें एक राम भी आ गई, एक विश्वामित्र जी भी आ गई, इसमें क्या अंतर है? पर इनको क्या फील हो रहा है? धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगव यज्ञम काकुत्स्थ सहित प्राप्तवान असि कौशिकः। पावितो हम, मैं क्या हो गया? पवित्र हो गया हूँ। पावित है मतलब पोंग पवने, पावितो अहम, आपने मुझे पवित्र कर दिया है। पावितो हम त्वया ब्रह्मन, हे ब्रह्मन मैं आपके द्वारा पवित्र कर दिया गया हूँ। किसी किसी के द्वारा हम पवित्र कर दिए जाते हैं, किसी किसी के द्वारा हम अपवित्र कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं ना कि मतलब उनका जीवन, उनका आचरण, उनका व्यवहार इतना कलुषित होता है कि जब वो सामने आते हैं तो ये बिल्कुल इस आदमी का माथा ठनक जाता है, अंतःकरण बिल्कुल ऐसा हो जाता है परेशान सा। तो परेशान होने का मतलब क्या है? अपवित्र। तो चित्त अपवित्र भी हो जाता है जब कोई ठीक आचरण व्यवहार वाला व्यक्ति सामने नहीं आता है तब। और कोई बहुत पवित्र आचरण वाला व्यक्ति सामने आता है तो चित्त पवित्र हो जाता है। महाराज जी के आते ही, उनके दर्शन करते ही हमारा चित्त कैसा होता है? अभी याद करके खुश हो गए मूर्ति को सामने लाके, और प्रसन्नता आ गई। और जब सचमुच सामने आते हैं तो कितना भी दुखी हो, होठों पे मुस्कान आ जाती है। तो ये क्या हुआ? अंतःकरण पवित्र हो गया उस व्यक्ति के आने से। तो ऐसे इन्होंने कहा, हे ब्रह्मन त्वया पावितो हम, मैं आपके द्वारा पवित्र कर दिया गया हूँ। हे ब्रह्मन महामुनि दर्शनेन, आप महामुनि के दर्शन मात्र से मैं क्या हो गया? पवित्र हो गया। और फिर जब ऐसे महापुरुषों के दर्शन से हम पवित्र होते हैं तो अगला काम ये है फिर उनके आने का। ये नहीं कि वो बार बार आए और जब तक वो दोबारा आए तब तक हम अपने आप को और अपवित्र बना के रखें कि भाई महीने 20 दिन में आएंगे गुरुजी, तब पवित्र कर जाएंगे। तो तब तक महीने भर तक कचरा जोड़ते रहो, दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, उल्टा पलटा आचरण करते रहो, फिर एक दिन बुलाएंगे फिर वो पवित्र करके चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है कि बारिश आएगी श्रावण मास में वो पूरे गांव की सफाई कर देगी, अभी तो डालते रहो कचरा। ऐसे नहीं करना। फिर हमें ये सोचना है कि ये हमें पवित्र करके गए तो अब इस पवित्रता को मेंटेन रखना है। हमें भी रोजाना अपने आप को ऐसे ही पवित्र रखना है। पावितो हम त्वया ब्रह्मन दर्शनेन महामुनि। जब हमारे गुरु ऐसे हैं, जब हमारे पूर्वज ऐसे हैं, हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं कि उनके दर्शन मात्र से भी व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, पवित्रता मिलती है, तो हमारा जीवन भी कैसा हो? हमारे दर्शन से भी किसी का चित्त पवित्र हो, ऐसा हमें आचरण करना चाहिए गुरु के अनुरूप। देखो, दो चीजें हैं, एक है गुरु का अनुकरण, एक है गुरु का अनुसरण। अनुकरण तो कभी नहीं करना चाहिए और अनुसरण हमेशा करना चाहिए।
अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अब नकल तो कोई भी कर लेगा, नकल तो बंदर भी कर लेगा। नकलची बंदर नाम सुना है? बंदर बहुत नकल करने वाला होता है, उसका दिमाग नकलची होता है, पता है आपको? कोई व्यक्ति कहीं जंगल में जा रहा था टोपी बेचने के लिए, और उसको नींद लगी तो वो वहाँ सो गया पेड़ के नीचे अपनी वो पोटली रख करके। और वहाँ जंगल में बंदरों का एक झुंड आया, 40-50 बंदर कूदते फांदते। वो व्यक्ति टोपी लगा के सोया हुआ था, उसने देखा तो टोपी लगा के सो रहा है, पास भी टोपियाँ पड़ी हैं। सब ने आके एक एक टोपी निकाली और अपने सिर पे लगा ली और ऊपर चढ़ गए। अब उस व्यक्ति की आंखें खुली, इसने देखा ये क्या हुआ, मैं तो बिक्री करने जा रहा था, ये तो सब इन्होंने खरीद ली। तो उसने सोचा अब इनको मार भी नहीं सकता हूँ, छीन भी नहीं सकता हूँ, क्या करूँ? फिर उसको याद आ रहा है बंदर तो नकलची होता है। उसने अपनी टोपी उतारी और ऐसे फेंक के मारी। थोड़ी देर बंदरों ने इधर उधर देखा, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपी उतारी, फेंक के मारी नीचे। उसने जल्दी से अपनी इकट्ठी की पोटली लेके चलता बना। तो नकल तो कोई भी कर लेगा, कोई प्राणी भी कर लेता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु की नकल करते हैं। गुरु कैसा डोरा बांधता है हाथ में, वैसा ही डोरा मैं बांधूं। गुरु की हेयर स्टाइल कैसी है, वैसी मेरी होगी। गुरु के कपड़े कैसे हैं, वो रुमाल कहाँ लगाते हैं, वो मोबाइल कैसे सुनते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं, उनके खड़ाऊँ कैसे हैं, उनकी माला कैसी है। हमारे गुरु तो माला पहनते नहीं हैं, जिनके पहनते हैं। उनके कपड़े कैसे हैं, कौन सी दुकान से लाते हैं, ऐसे नकल करते हैं लोग। तो ये अनुकरण तो हम कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, लेकिन ये अनुकरण करने से वो व्यक्ति गुरु बन सकता नहीं है, कभी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में दो चीजें एक जैसी नहीं बनाई। गुरु गुरु ही है, बस वो यूनिक बनाया। आपको भी यूनिक ही बनाया है, आप जैसा भी दूसरा कोई नहीं बनाया, और गुरु जैसा भी दूसरा कोई नहीं बनाया। आप लाख साधनाएं कर लें, दूसरे राम नहीं बन सकते, दूसरे कृष्ण नहीं बन सकते, वो सृष्टि में एक बार हो गए। अब दूसरे अलग अलग महापुरुष तो बहुत हुए, रामकृष्ण के बाद भगवान महावीर हुए, गुरु नानक देव हुए, महर्षि दयानंद हुए, श्री अरविंद हुए, मीराबाई, कितने हुए, पर वो सब अलग अलग हैं, यूनिक हैं। दूसरा नहीं हुआ कभी भी कोई। दूसरा विवेकानंद नहीं हो सकता है, दूसरे स्वामी जी नहीं हो सकते, दूसरे आचार्य जी नहीं हो सकते, आप जैसा भी दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए नकलची नहीं बनना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण जरूर करना चाहिए गुरु का। अनुसरण का मतलब है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कितना तप किया, कितना पुरुषार्थ किया, वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, वो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना आहार लेते हैं, कितना विचार करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, वो जरूर अपने गुरु का अनुसरण करना ही चाहिए। नहीं तो फिर कुछ लोगों ने ये बोला हम तो अपने आप में यूनिक हैं, हम किसी को नहीं मानेंगे। ऐसे एक दो लोग हुए, बोले किसी को मत मानो, किसी गुरु को मत मानो, किसी शास्त्र को मत मानो, और फिर थोड़े दिन में वो मन माना एक नया शास्त्र घड़ लेते हैं। बोले आप किसको मानते हो? बोले हम किसी को नहीं मानते। बोले क्यों? बोले हमने जय कृष्ण मूर्ति से सुना है कि किसी को गुरु मत मानो। तो आपने पीछे के तो सारे गुरु हटा दिए, पर जय कृष्ण को तो मान लिया आपने। बोले नहीं, उनको हमने माना नहीं, उनको तो हम केवल सुनने और समझने के लिए जाते हैं उनके पास। तो और गुरु के पास किस लिए जाते हैं भाई? जो प्राचीन गुरु हैं उनके पास भी हम किस लिए जाते हैं? सुनने और समझने के लिए तो जाते हैं। तो आपने कौन सा नया काम कर दिया? और कभी तो होता है उसको भी हटा के अपना ही एक नया शास्त्र घड़ लिया, तो वो बड़ा खतरनाक है। अपने वाला तो, उससे तो पुराने वाले ही ठीक थे, कम से कम उन्होंने सत्य को पाया तो है। हमने तो सत्य को पाया नहीं, जाना नहीं, इसलिए हमारे वाला दर्शन बड़ा खतरनाक हो सकता है, डुबो देने वाला हो सकता है। अहंकार से भरा हुआ है, क्योंकि अहंकार हमने मिटाया नहीं। तो बहुत आत्माएं ऐसे बर्बाद हो जाते हैं मनमानेपन से। इसलिए गीता जी के 17वें अध्याय में आया है कि मनमाना आचरण कभी नहीं करना चाहिए। कितना भी कष्ट हो तो भी
किसी सत्य को प्राप्त किए हुए गुरु का ही अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण बहुत जरूरी है गुरु का। और फिर कालक्रम से आप में के अंदर भी वही सत्य घटित होगा जो उनके अंदर घटित हुआ, पर वो एक अलग फ्रेम में होगा। पानी वो ही है, एक गिलास में डाला वो भी वही पानी, और दूसरा आपका जो गिलास में उसमें डाला वो भी वही पानी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अस्तित्व अलग है। आप में जो सत्य घटित होगा वो भी सत्य तो वो ही है, लेकिन वो आपका सत्य होगा। तो हर व्यक्ति को अपने जैसा बनना चाहिए, दूसरे जैसा नहीं, यहां तक कि अपने गुरु जैसा भी नहीं, क्योंकि गुरु जैसा बन सकते ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। पर हाँ, अनुसरण वैसा ही करना चाहिए, गुरु जैसा ही करना चाहिए। कुछ चीजों में आप गुरु जैसे अनुसरण करते करते आपके अंदर जो बीज है वो अभिव्यक्त हो जाएगा। अभी तो हमें नहीं पता ना कि हमारे अंदर कौन सा स्वरूप छिपा हुआ है, कौन सा टेस्ट छिपा हुआ। बीज को क्या पता बेचारे को, अभी गुरु को भी नहीं पता था। गुरु का जीवन मैंने देखा है पिछले 25-30 साल से, तो उनको नहीं पता था कि वो क्या बनेंगे, लेकिन वो लगे रहे अपने गुरुओं का, महर्षि दयानंद का अनुसरण, कोटि कोटि ऋषि मुनियों का अनुसरण वैसा वैसा करते गए। वो जो था अंदर वो अभिव्यक्त होता चला गया। अब आपके अंदर क्या क्या छिपा है, बीज है सबके अंदर, तो वो टूट के क्या बनेगा, वो जो भी बनेगा आप एक यूनिक होंगे, उसको बनने दें। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने कहा कि श्री राम और विश्वामित्र जी, आप सबके आने से तो मैं धन्य हो गया हूं। तो ये धन्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने बीज को विकसित किया है। तो ये सारा मेरा स्थान जो है, पावितो हम त्वया ब्रह्मन दर्शनेन महामुने, हे महामुनि आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया हूं। तो इसी तरह से हमें इस शास्त्र का अनुसरण करते हुए अपने पूर्वजों का, अपने ऋषियों का, गुरुजनों का, संतों का अनुसरण करते हुए अपने जो बीज है, भगवान ने जो सबको पूर्ण बनाया, तो मुझे भी पूर्ण बनाया ना, मैं भी तो सृष्टि का एक बीज हूं ना। भगवान ने गुलाब को भी पूर्ण बनाया, कमल को भी, गेंदे को भी, घास के फूल को भी पूर्ण बनाया। तो वो घास चाहे कितना भी अनुकरण करना चाहे गुलाब का, वो गुलाब नहीं बन सकता है, पर अनुसरण करे। वो अनुसरण का मतलब है आंधी तूफान में झेलते हुए और उसमें खाद पानी देते हुए अपने आप को अभिव्यक्त करूं, तो घास का फूल भी अपने आप में बहुत सुंदर है। तो ऐसे हम अपने अपने बीज को विकसित करें। इस रामायण आदि, महाभारत और सभी दर्शन आदि, उपनिषद आदि जो ऋषियों के वचन हैं, उन ऋषियों का अनुसरण करते हुए तो शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।